हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर है या फाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, फाइनाइट यानी निश्चित लेंथ की वायर हो या फिर इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो, ठीक है, तो उन सभी वायर्स के ऊपर हम लोगों ने नए नए फार्मूले डिराइव करे थे। और उन फार्मूले डिराइव करने के बाद हमने उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज लाए थे। तो आज उसी के ऊपर एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर से लेक्चर को। भाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर गिवन है, ठीक है। हमको भैया एक वायर दिया है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे भैया इसमें जो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही। ये हमने वायर लिया और वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा दिया। फिर यहाँ से हमने जो है भैया एक पॉइंट लिया, ये इसको मान लेते हैं पी पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, ठीक। फिर हमने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ से एक एंगल निकाल कहीं, ठीक है। मान लिया इसको, हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर 40 डिग्री है, ठीक है भैया। तो इसको हमने मान लिया कि भैया यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमने पी पॉइंट ले लिया, ठीक। अब इन्होंने हमसे कहा भाई कि बताओ इस वायर की वजह से, जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर किसी वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो हम एक फार्मूला डिराइव करे थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वगैरह। भाई यही निकाले थे ना कि किसी भी वायर जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। भैया ये है वैल्यू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं भाई कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है। अब कहानी बनी कैसे करें। ये ए क्या होता था, वायर और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, वायर और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि ये वाला है, पी पॉइंट हमारा ये, ठीक। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मान क्वेश्चन में दिया है। तो भाई वायर और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं एक ही जगह। ये वाला लेंथ तो ले नहीं सकते क्यों भाई ठीक है। हमें क्या है, हमें तो परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई हमें पी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट, ध्यान सुनो, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जो वायर है, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एक ही जगह पुट करते हैं। अब भाई हमें यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए नहीं कि हम इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, हमें पी पर चाहिए, पी पॉइंट पर। तो इस पी पॉइंट पर इस वायर में, इस पी पॉइंट और इस वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है सर, ये वाला है। अरे गधे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर लग रहा है कहीं से पी के। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, वायर को हनुमान जी की पूंछ की तरह पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे वायर को पीछे की तरह एक्सटेंड करो, ठीक है, ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक है। वायर को हमने जो है पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब देखो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा वायर और इस पी पॉइंट के बीच में, टिंग टिंग टिंग, देखो ये देखो, ऐसे देखो, ये पद्दी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर मेरा नाम पद्दी नहीं है, एमजे और ज्यादा दिखता है ना, क्या करें आदमी, ठीक है। तो वायर ये ऐसे है। अब वायर और इस पी पॉइंट के बीच का देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर तो पता है ना कैसे बना, तो मुझे नहीं पता, हाँ तो जाओ आगे, ठीक है। तो ये होता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको हम ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको ए मान लो, ठीक है। और यहां से यहां इस पी पॉइंट तक के डिस्टेंस को डी मान लो, कोई बात नहीं। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल गया। अब हम भाई फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू चाहिए, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू, ठीक। तो निकालते हैं फाई 1 फाई 2 की, ध्यान से। अगर ये 45 है और ये तो 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो टेन है, परपेंडिकुलर सीधा बनना, ठीक है। तो हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना, 180। तो अगर ये 90 हो गया, ये 45 हो गया,
तो 180 में अभी कितना बचा, 90 प्लस 45 कितना होगा, 505 9 4 13, 130 होता है 90 प्लस 45, बचा कितना 180 में भी, रुको रुको रुको, ये अगर 90 तो 45 हो जाएगा। अब भाई इधर 45 तो ये इधर भी टिंग डिंग डिंग डिंग, हाँ ये भी हो गया भाई, ये 45 डिग्री, ठीक है। अब भाई ये 45 है, ये 90 है, तो या डिंग 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 डिंग, हाँ ये 45 ये 90 तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, cos 45 की मदद से जो हम कुछ कहानी बनाते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो जिसमें दो एंगल 45 के हैं और एक एंगल 90 का है, तो ये cos थीटा से कुछ काम निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, a, हाइपोटेनस क्या होगा भाई, d। cos थीटा की वैल्यू यही, cos थीटा की जगह क्या रखोगे, cos 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं दादा, तो डिंग 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 डिंग, हाँ तो यहाँ पर हमने लगा लिया cos 45 विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, जो क्या इम्प्लाई कर रहा है, अरे भाई ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें वैल्यू निकालनी है cos 45 की, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी cos 45, a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी cos 45 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे डी cos 45, ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी a की, हमें a की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये हमें a की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब हम आगे की कहानी को देखेंगे। हाँ भाई a की मिल गई, अब देखो φ1 और φ2 कैसे निकालेंगे, यहां से ध्यान से देखो भाई, हम कहां से एंगल लेते हैं, ये जो हमारा डी को है टिंग 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 यहाँ पर चिपका दो। अब देखो भाई इस ये पॉइंट भी है तुम्हारा, जो यहाँ हमने इसको यहाँ मान सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे यहीं से सारा खेल खेले हो। अब जिस पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से इस वायर पर, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ से वायर इनफाइनाइट लेंथ की, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और हमने पढ़ा था अगर किसी भी लेंथ की वायर का लेंथ इनफाइनाइट है, जिस इस तरफ भी इनफाइनाइट हो सकता था लेकिन हमको केवल इस तरफ इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और वायर की दूसरी तरफ लेंथ फिक्स है, जैसे यहां पर फिक्स थी। तो जिस तरफ इनफाइनाइट होगी तो हम पी पॉइंट से याद करो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे, अगर वायर इनफाइनाइट है तो उस डायरेक्शन में हम क्या करते थे, उस डायरेक्शन में जो भी हमारा पी पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान सुनो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से एक उस वायर के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं, ऐसे ऐसे देखो डिंग 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 डिंग, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन, ऐसे देखो ये ऐसे पैरेलल लाइन खींचते हैं। और भाई ये पैरेलल लाइन क्या होती, क्यों बनाते हैं पैरेलल लाइन, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो अगर इसके पैरेलल में एक और लाइन खींचोगे तो भैया हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, जो भी दो पैरेलल लाइन होती है वो इन्फिनिटी पे कहीं जाके मीट करती हैं, ऐसे ऐसे मीट करेंगे कहीं जाके। और इसके चक्कर में क्या कहानी बन जाती है, जब पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, भैया ये 90 डिग्री बना देती है पूरा एंगल, यहां से ये एंगल कितना होता है, ये एंगल ही 90 डिग्री बना देता है पूरा। इसको अंदर ही एंगल को बनाते हैं, ये डी लेंथ, दिमाग खा रहा मेरा, कोई बात नहीं, इस डी लेंथ को ऊपर लगाओ, हाँ ये देखो, ये देखो, ये भाई ठीक। तो इस चक्कर में कहानी क्या बन जा रही है, इस चक्कर में कहानी क्या बन जाती है, इस चक्कर में कहानी यही बन जाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये इधर से 90 था ना भाई, चलो आगे देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया भाई, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री बन जा रहा है, ठीक है, पूरा एंगल तो 90 डिग्री बन जा रहा है, यानी φ1 की वैल्यू तो हमें मिल गई जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। ये ब्लर ब्लर तो नहीं आ रहा है, छोटे छोटे नहीं लिखे हैं, क्या ये साफ दिखाई दे रहे हैं या फिर बहुत छोटे हैं, ये अभी सही दिख रहा है भाई, कैमरा एंगल मैंने सीधा किया, ठीक है। तो हाँ φ1 तो हमें 90 डिग्री मिल गया भाई, इस तरीके से पूरा, ठीक है।
अब हम फाई टू की वैल्यू निकालना चाहेंगे भाई, फाई टू क्या होता है। और यार परपेंडिकुलर तो ये है ना भाई, टिंग 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 टिंग, मुझे माफ करना ओम साइन। हाँ, तो ये लेते यहाँ से परपेंडिकुलर, तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो हाँ ये एंगल तो 90 यहाँ बनेगा ना 90, ये जो देख रहे हो ये 45 होगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे, ये जो इतना एंगल है, कहाँ बनाऊँ इसे अब मैं, हाँ यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ये वाला जो एंगल है ना, इसको लिख लो ये 45 है, ये बीच वाला, ये देखो ट्रायंगल का ये वाला, ये छोटा वाला, ये 45 होगा, ये 90, ये पूरा 90, ये 45 है इतना, ये पूरा 90 है। क्या यार, टिंग टिंग, हाँ ये 90, ठीक, ये पूरा का पूरा भाई 90 था, और यहाँ से यहाँ तक 45, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 45, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पर ऐसे गलती हो गई थी, मैंने एक्सचेंज कर दिया था दोनों को, ठीक है, ये 90 था, ठीक। अब आगे की कहानी को यार सही दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलो, फाई वन तो मिल गया, अब फाई टू कैसे लेंगे। फाई टू एंगल देखो, अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल फाई वन तुमने भाई क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में लिया है, तो अब तुम फाई टू को भी इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, ये हमने पढ़ा था रूल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि भाई मान लो जैसे यहाँ पर कोई एक वायर है, ठीक है, अब ऐसे वायर तुम्हारा गिवन है, ठीक है, ये तुम्हारा पी पॉइंट है ये, और तुम फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आ गए, अगर तुम पी से फाई वन एंगल को यहाँ पर ले जा रहे हो, तो फाई वन तुम्हारा इसके हमेशा अपोजिट में होना चाहिए, जो भी एंगल मेजर करोगे। तो ऐसे अगर फाई वन तुमने भाई इस डायरेक्शन में मेजर किया, एक तो पहली बात ये डायग्राम बहुत भद्दा लग रहा है मेरे, दिख रहा है कि नहीं तुमको भाई, हाँ रुको, बहुत ही बेकार डायग्राम लग रहा है। देखो ऐसे था कुछ नहीं, ये ठीक है, हाँ ये कितना था, ये एंगल हमारा 45 डिग्री था, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन ज्वाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये एंगल 90 डिग्री था पूरा, ठीक है, जब हमने इस तरफ मूव कराया इसे, यार ये मार्कर भी बेचता है, ठीक है, तो ठीक है, और ये हमारा 45। अब हमें दूसरा एंगल फाई टू जो है इसके अपोजिट में चाहिए, ठीक है, इसके अपोजिट में, यानी इसको हम डायरेक्शन अगर फाई वन का ऐसे है तो फाई टू को ऐसे, तो यहाँ से हम जो है फाई टू को घुमाएंगे, और तब तक घुमाएंगे जब तक वायर मिलेगा नहीं, और ये घूम कर यहाँ आ गया। अब इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट में जा रहा है उसके, यानी कि पूरा 360 घूमने के बाद 360 में से 45 निकाल दो इसमें में से, पूरा 360 और इतना एंगल ये 45, तो 360 में से 45 को निकाल लो, ठीक है। क्या करेंगे, फाई टू के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आया हमारा फाई टू पी के लिए, ठीक है। दो एंगल हमने पता कि एक ये फाई वन जो ऐसे ऊपर जाके मिला 90 डिग्री, फिर ये हमारा दूसरा हमारा ये फाई टू यहाँ से आता, ठीक है। ये जो एंगल देख रहे हो 45 ये एरो बना के यहाँ दिखाया है, ठीक है। यानी कि अब हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, फॉर्मूले में हम रखेंगे भाई b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन अल्फा कितना भाई, अच्छा इसमें आएगा कि नहीं देने में, साइन अल्फा कितना, साइन 90, ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 360 माइनस 45, साइन अब यार इतने में आएगा नहीं, चलो कोई नहीं, हाँ साइन अब इतने में आएगा नहीं, करूँगा फिर से बनाते हैं, हाँ यहाँ से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 360 माइनस 45, साइन 360 माइनस, अरे आ ही नहीं है इसी में, गुस्सा अलग से लग रही है मुझे अब, हट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस
40 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, साइन 360 माइनस 45 डिग्री। अब हमने पढ़ा साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमने पढ़ा भाई कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी यहां पर माइनस साइन 45 हो जाएगा। देखो माइनस थीटा है तो ये थीटा यहाँ चिपका, तो माइनस थीटा में 45 है तो साइन माइनस साइन 45 हो जाएगा। और एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लेते हैं d, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो d इंटू 1/√2 d/√2, ऐसे लिख लो, क्या लिखते हैं, ठीक है, d/√2, ठीक। और यहाँ पर माइनस साइन 45 लगा देंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल करके आएगी, जो ओवरऑल हमारी वैल्यू निकल करके आएगी, कहाँ लिखूँ, ऊपर ही लिख देते हैं। जो ओवरऑल वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन d/√2 इन ब्रैकेट क्या होगा भाई, साइन 90, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, साइन 90, अब ध्यान सुनो, साइन 90 प्लस साइन माइनस प्लस फिर माइनस साइन 45 हो जाएगा इसका वैल्यू का, तो यहाँ लगाओगे प्लस फिर माइनस साइन 45, अब प्लस माइनस माइनस, तो साइन 90 माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू इसको पुट करो, आंसर निकालो और कहानी खत्म। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए की जगह d/√2 फिर इन ब्रैकेट साइन 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, और कहानी खत्म हो जाएगी। ये समझ में आएगी नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 पर घूमा, ये तुम्हारा 45 था, फिर तुम्हें अपोजिट साइड में एंगल चाहिए था, तो तुमने भाई इसे कैसे मूव करा दिया, इसी को ऐसे घुमाते घुमाते तब तक घुमाए जब तक वायर मिला नहीं, यहाँ पर आ गए तो ओवरऑल घुमा 360, निकाला कितना 45, तो वो 5/2 हो गया। समझ में आया। और इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। नोट करो भाई, इसे मैं हट जाता हूँ, 1 2 3 4 टिंग 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 टिंग। समझ पाया कि नहीं कहानी यहाँ पर कैसे कैसे बनी, ठीक है। भाई तो इस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं, समझ रहे हो कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, जहाँ पर हमने अब वायर वगैरह की कहानी खत्म, अब एक नया लेक्चर आएगा। अब सर्कुलर लूप्स की बातें होंगी, सर्कुलर आर्क्स की बातें होंगी, तो वहाँ पर नई नई कहानियाँ बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई cos 45 की वैल्यू कैसे निकाले थे हम, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की जगह हम क्या रखेंगे, बेस की जगह हम इस ए को रख दिए, और हाइपोटेनस की जगह हम क्या रखेंगे, डी को रखेंगे, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस डी है। और फिर ध्यान सुन लो, ये लेंथ हमारा डी था, ये पॉइंट पी था, ठीक है, ये पॉइंट पी था, एंगल वगैरह हम कंफ्यूज मत होना, ये पूरा 90 बना दिया, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर ये देखो cos 45 इज इक्वल टू a/d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू d cos 45। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पर हो गया d/√2। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर अलग सी कहानी बन गई, माइनस साइन 45 हो गया वो, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे चीज़ों को कवर करते, तो अब क्वेश्चन सीरीज इस पे खत्म है। अभी तक हमने 9 लेक्चर लाए हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म पर, बायोट-सावर्ट लॉ देखा, उसका स्केलर फॉर्म देखा, फिर उसका वेक्टर फॉर्म देखा, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट फाइनाइट वायर ली, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, एडवांस क्वेश्चन सीरीज, फिर उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर देखा, फिर उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, एडवांस क्वेश्चन सीरीज, फिर हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर भी देखा था, उसके ऊपर हमने जो है कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े, और फिर हमने मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स थोड़ा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स और लगे। एक बार देख लो इसे, समझ में आया कि नहीं, देखो भाई, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर समझ आनी चाहिए चीज़ें, बाकी तो चीज़ कवर हो ही जाती है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को घुमा फिरा करके लगाते हैं, ठीक है, समझ लो इसे। अब इसके ऊपर लेक्चर, अभी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म पर कम से कम मेरे ख्याल से 60 लेक्चर तो आएंगे ही ओवरऑल पैकेज, तो धीरे धीरे सी चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, सारी चीज़ों को बनाते रहेंगे और ख़त्म करते रहेंगे, ऐसा कोई टेंशन इसमें तो नहीं है। तो ख़त्म करें, चला जाए, और क्या, सर्कुलर लूप वगैरह की कहानी लेकर आएंगे, सर्कुलर आर्क वगैरह वगैरह। तो एक बार एनसीईआरटी से वो चीज़ों को पढ़ के आओगे ना, तो तुमको भाई ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगा।
तो भाई ठीक है, ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार और प्यारी जिंदगी। चल रहे भाई।